दोस्तों, प्राचीन काल में हुए महाभारत युद्ध के बारे में तो सभी जानते हैं, जो कुरुक्षेत्र की भूमि पर लड़ा गया था। ये युद्ध हस्तिनापुर के मान सम्मान और पांडवों के साथ हुए भेदभाव की वजह से लड़ा गया, जिसमें कुंती पुत्रों की विजय हुई। लेकिन दोस्तों, क्या आपको ये पता है कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद जिस राज्य के लिए ये युद्ध लड़ा गया, यानी कि हस्तिनापुर का हुआ क्या? अगर नहीं तो आज इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। बताते हैं कि ये इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक था, जिसके बारे में हिंदू धर्म ग्रंथ कहते हैं कि लगातार 18 दिनों तक चलने वाले इस युद्ध में लगभग 80% पुरुषों की मौत हो गई थी। वहीं महाभारत ग्रंथ में इस युद्ध का विस्तार से वर्णन मिलता है। सभी को पता है कि महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ, जिसमें कौरवों की संख्या पांडवों से अधिक थी, लेकिन इसके बावजूद युद्ध में कौरवों की हार हुई। लेकिन दोस्तों, आज भी जनमानस महाभारत के अंतिम छोर की कहानी से अनजान है। तो क्या आप भी ये जानना चाहते हैं कि इस युद्ध के बाद हस्तिनापुर राज्य का क्या हुआ, या फिर किस राजा का राज तिलक किया गया? तो बताते हैं कि 18 दिनों तक चल रहे महाभारत युद्ध में पांडवों की विजय हुई और युद्ध समाप्ति के बाद ज्येष्ठ पांडव यानी कि युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राजा नियुक्त किया गया। जिसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर के नेतृत्व में पांडवों ने हस्तिनापुर पर 36 वर्षों तक शासन किया। वहीं युधिष्ठिर के राज तिलक के समय गांधारी ने कौरवों की हार व मृत्यु के लिए भगवान कृष्ण को आरोपी माना, क्योंकि महारानी गांधारी के अनुसार कृष्ण के पास इस युद्ध को रोकने की दिव्य शक्ति थी, लेकिन उन्होंने फिर भी इस युद्ध को होने दिया। ऐसे में कौरवों के नाश के लिए कृष्ण को दोषी मानते हुए गांधारी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का विनाश हुआ है, उसी तरह कृष्ण के वंश यानी कि यदुवंश का भी सर्वनाश हो जाए। श्राप के फल स्वरूप पूरा यदुवंश आपस में लड़ने लगे। भगवान कृष्ण की द्वारिका की हालत बिगड़ने लगी और हर एक यदुवंशी एक दूसरे के खून का ही प्यासा हो गया। इसके परिणाम स्वरूप यदुवंश का अंत हुआ और इसके अंत में वासुदेव, बलराम, प्रभु, दारुक ही बचे। वहीं इसके बाद देवकी पुत्र कृष्ण ने प्रभा से नरसंहार किया और वन में ध्यान मग्न होने का निर्णय किया। जब वो वन में ध्यान में लीन थे, तब जरा नामक एक शिकारी ने वन में हिरण का शिकार करते समय तीर चलाया, जो भगवान कृष्ण के पैर में जा लगा। पाँव में तीर लगने के बाद वासुदेव कृष्ण ने शिकारी के सामने ही भगवान नारायण का रूप धारण किया और अपना नश्वर शरीर त्याग दिया। और दोस्तों, इस तरह पृथ्वी से भगवान कृष्ण चले गए, जिसके बाद द्वारका नगरी भी समुद्र में डूब गई। कहा जाता है कि जिस दिन प्रभु कृष्ण वैकुंठ को वापस आए, उसी दिन से कलयुग की शुरुआत हो गई। भगवान के जाने के बाद युधिष्ठिर ने भी अपने पुत्र परीक्षित का राज तिलक करने का फैसला लिया। इसके बाद पांडवों को ऋषि वेदव्यास जी ने सलाह दी कि धरती लोक में उनका उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसीलिए अब वो हिमालय की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। फिर पांडव अर्जुन के पुत्र परीक्षित को सारा राजपाट सौंप कर पांचाली द्रौपदी के साथ अंतिम प्रस्थान पर चले गए। जिसके बाद पांडवों ने द्रौपदी और एक कुत्ते के साथ स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ना शुरू किया। लेकिन ये कठिन सीढ़ियां चढ़ते समय एक एक कर सभी लोग धर्मराज युधिष्ठिर का साथ छोड़ने लगे। मृत्यु का ये सिलसिला द्रौपदी से शुरू हुआ और फिर आखिर में भीमसेन की भी मृत्यु हो गई। धर्म ग्रंथों के अनुसार केवल युधिष्ठिर ही कुत्ते के साथ स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंच सके थे, बाकी सबकी बीच में ही मृत्यु हो गई और वो सभी नरक लोक में अपने कर्मों की सजा काटने के लिए भेज दिए गए। और वहीं जब स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ते समय अंत में धर्मराज युधिष्ठिर स्वर्ग के दरवाजे तक पहुंचे, तब उनका स्वागत द्वारपाल देवराज इंद्र द्वारा किया गया। युधिष्ठिर के साथ अंत तक आने वाला कुत्ता भी वहां से गायब हो गया और बताते हैं कि अंत तक आने वाला ये कुत्ता कोई और नहीं बल्कि स्वयं मृत्यु के देवता यमराज थे। नरक में द्रौपदी और अपने बाकी भाइयों को देखकर युधिष्ठिर काफी दुखी हुए। तब इंद्रदेव ने उन्हें बताया कि अपने कर्मों की सजा पूरी करके वो सभी भी जल्द ही स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। जिसके बाद धर्मराज युधिष्ठिर को थोड़ी राहत मिली। तो दोस्तों, इस तरह गांधारी के श्राप के कारण यदुवंशियों का अंत हुआ और फिर राजा परीक्षित, जिसे हस्तिनापुर का राज्य सौंपा गया था, वो भी धीरे धीरे राज्य पर अपनी पकड़ खोने लगा और उनका राज्य भी जल्दी ही समाप्त हो गया।